स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास 85 पर। साथियों आज एक और इंडियन थिंकर का, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर हम करने जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और UGC PGT MA पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसको आज हम करेंगे। तो आप सब में से जो भी बच्चे MA पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, जो BA कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं और PGT की तैयारी, PGT, तो वो बच्चे उनके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उनके लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं। और आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करेंगे स्वामी विवेकानंद, है ना। इससे पहले हमने दयानंद सरस्वती किया था। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मिलते हैं? लेक्चर मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, आपको MCQ, PYQ और मेरी सलाह, है ना, मेरी सलाह भी आपको फ्री में मिलती है। आप लोगों को कोई भी अगर जानकारी प्राप्त करनी हो PhD के बारे में, नेट के बारे में, JRF के बारे में, PGT के बारे में, तो आप मुझे मेरे नंबर 7838280505 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च स्कॉलर हूँ और 3 टाइम नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद, बहुत छोटी सी आयु अवधि है इनकी, 1863 से लेकर 1902 के बीच में, है ना। और इतनी छोटी सी आयु के बीच में ही इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत ख्याति प्राप्त की पूरे विश्व के अंदर। भारत के अंतर्गत ही नहीं, पूरे विश्व के अंतर्गत इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की। और आप देखोगे तो इनकी आयु बहुत अल्प आयु के थे ये। अब ये थे, एक सन्यासी थे, एक दार्शनिक भी थे, विचारक भी थे, प्रचारक भी थे, ठीक है ना। प्रचारक, ये किस चीज़ के सन्यासी थे, किस चीज़ के दार्शनिक थे, विचारक थे, प्रचारक थे, ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। इनका राजनीति में कोई सक्रिय भागीदारी नहीं था। ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया हो, या इन्होंने क्या नेहरू जी की तरह, अंबेडकर जी की तरह राजनीति में कोई सक्रिय भागीदारी की हो या किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व किया हो। ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। परंतु अपनी प्रतिभा से देश में स्वतंत्रता प्रेम को इन्होंने क्या किया? जागृत किया। मतलब स्वतंत्रता के अगर प्राथमिक बीज आप देखोगे वो किसी ने बोए थे तो वो कौन थे? वो आपके उन लोगों में स्वामी विवेकानंद का नाम अग्रणीय है, ठीक है। राष्ट्रीय गौरव के प्रति चेतना। इससे पहले कि हम लोगों को हम लोग ये समझते थे कि भाई हमारी कोई हमारा जो इतिहास है, हमारा जो कोई गौरव, वो उसके लिए स्वामी विवेकानंद ने उसको जागृत किया, उसको उजागर किया। और पश्चिम में, अब दरअसल ये था कि दोस्तों, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था 1863 लेके 1902 का, 1863 से लेके 1902 का टाइम ऐसा क्या था कि इस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेज क्या करते थे? वो अपनी संस्कृति को महान बताते थे और अपनी संस्कृति को हम भारतीयों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपते थे। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम में भारतीय संस्कृति की पहचान स्थापित की। मतलब यूरोप के अंतर्गत अपनी भारतीय संस्कृति का इन्होंने गुणगान किया, उसको वहाँ पे उसकी पहचान बनाई, और उसको बनाई ही नहीं अपितु उसको स्थापित भी की पश्चिम में, ठीक है ना। यूरोप के संदर्भ में बात हो रही है। इनका जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। लेकिन 1893 में ये शिकागो में एक सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए और उस दौरान इन्होंने क्या किया? अपना नाम इन्होंने विवेकानंद
रख लिया, ठीक है ना। तो विवेकानंद नाम इनको कहाँ से कब कब पड़ा, 1893 के शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन के अंतर्गत इन्होंने नाम अपना विवेकानंद अपना लिया, ठीक है। ये रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, सबसे परम शिष्य थे, सबसे यशस्वी। और 1897 इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, भारत और उसकी समस्याएं, ठीक है। देखिए, भारत और उसकी समस्याएं, आधुनिक भारत, जनता जनार्दन के प्रति हमारे कर्तव्य, अधिकारवाद की बुराइयां, और क्या है, जातिवाद का चक्र। ये इनकी 5 प्रमुख रचनाएं हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये बुक्स ये पूछ ली जाती हैं अक्सर। अब क्या है, मानवता वक्त। अब हमने थोड़ा सा इनके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू तैयार किया कि भाई इनके विचार किस तरह के थे और इन्होंने क्या किया, ठीक है ना। तो अब इनके बारे में हम सोचेंगे कि इनका मानवतावाद का आध्यात्मिक आधार क्या है। अब इन्होंने ब्रह्मा की परिभाषा सच्चिदानंद के रूप में की, ठीक है ना। ब्रह्मा का मतलब सबसे जो ईश्वर होते हैं ना, तो इसकी ब्रह्मा जो है उनकी परिभाषा सच्चिदानंद, आधा चौर होगा यहाँ पे, नंद, सच्चिदानंद के रूप में दी। और ये जो सच्चिदानंद होता है ना, इसमें ये एक सत्य प्लस में चित्त प्लस में आनंद से मिलके बन जाता है सच्चिदानंद, ठीक है ना। अर्थात वह परम सत्य, अर्थात वह परम सत्य चेतन, ठीक है ना। सत्य से मतलब सत्य हो गया, सत्य से क्या हो गया, सत्य हो गया, और चित्त से क्या हो गया, चेतन, और आनंद में, और आनंद में, ठीक है ना। परम ब्रह्म या परमात्मा की सेवा और ध्यान में ही आत्मा का परम कल्याण निहित है। तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या हुआ, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म या परमात्मा की सेवा और ध्यान में ही आत्मा का परम कल्याण निहित है, परम कल्याण निहित है, ठीक है ना। तो ऐसी बातें ये कह रहे हैं। तो अब क्या क्या संसार से विमुख होकर अगर हम वन में चले जाते हैं, हम तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, पर्वत शिखर या किसी गुफा में बैठ के समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करते हैं, तो क्या हमें आनंद मिलेगा, क्या हमारा कल्याण होगा, है ना। विवेकानंद जी आध्यात्मिक साधना की इस विधि का उन्होंने क्या किया है, खंडन किया है कि भाई एकांत में बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, पर्वत नदियों के पास चले जाओ और वहाँ पे आप बैठ के भगवान का ध्यान करो। नहीं, ऐसे ध्यान का उन्होंने क्या किया है, खंडन किया है, ठीक है। वो कहते हैं इससे आपको कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण तब होगा, ठीक है, जब आप मनुष्य की सेवा करो, जब आप मनुष्य की सेवा करो। कौन से मनुष्य की सेवा, जो क्या हो, दीन हो, दुखी हो, असहाय हो, पीड़ित हो, है ना। ऐसे मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ईश्वर की सेवा है।
है ना। और इसी संदर्भ में स्वामी जी ने दरिद्र नारायण की संकल्पना दी है। क्या दी है? दरिद्र नारायण, गलती दी है मैंने, दरिद्र नारायण, कि आप सबसे दरिद्र आदमी है, जो दीन है, दुखिया है, असहाय है, पीड़ित है, अगर आप ऐसे आदमी की सेवा करते हैं तो आप समझो नारायण की सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको फिर क्या होगा? परम कल्याण प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि जब आप दरिद्र को नारायण मानकर उसकी सेवा और उसकी सहायता करेंगे, तभी आपकी आत्मा इतनी पावन हो सकेगी कि उसे ईश्वर के साक्षात्कार हो सकेंगे, ठीक है। तो ऐसा कहना स्वामी विवेकानंद का है। अर्थात कहीं ना कहीं आप देखोगे ये मानवतावाद का पाठ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब ये कहते हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत जो प्रथा है ना, वर्ण व्यवस्था, उसकी भी ये बहुत आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत एक ऐसी प्रथा है, वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा, जिसे अनावश्यक रूप से कठोर बना दिया गया है। तो क्या कहते हैं ये, इरेज करता हूँ मैं ये क्या कहते हैं कि हिंदू जाति के अंतर्गत, हिंदू धर्म, धर्म के अंतर्गत क्या क्या है? एक वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था। क्या है? जाति व्यवस्था। इसको क्या कर दिया गया? इसको कठोर बना दिया गया है, अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है उस हिसाब से कठोर बना दिया गया है, ठीक है। अब जो हमारे विवेकानंद जी थे, वो इस वर्ण व्यवस्था के और इस जाति व्यवस्था के क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं, ठीक है ना। इसके नियमों का विरोध करते हैं और इसको उदार बनाने की पैरवी करते हैं। क्या बनते हैं? उदार। अब कहने का मतलब ये है कि भाई ये जन्म पे आधारित है, जन्म पर आधारित है, ठीक है ना। तो इसका ये विरोध करते हैं, जन्म पे आधारित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने इसी जाति व्यवस्था की विकृत रूप है, विकृत रूप क्या है? अस्पृश्यता, ठीक है ना। इसका भी इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया है, ठीक है ना। ये जाति वर्ण व्यवस्था का अस्पृश्यता जो है वो बहुत ज़्यादा विकृत रूप है इस जाति व्यवस्था का। और इसका भी इन्होंने क्या किया है? इसको अमानवीय प्रथा कही है, अमानवीय ये प्रथा कहकर इसकी कटु आलोचना इन्होंने की है। और इन्होंने ये भी कहा है कि भाई इन्होंने ब्राह्मण के, जो ब्राह्मण था ना, ब्राह्मणों का क्या था? ये इसका अधिकारवाद था, अधिकारवाद इन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि ब्राह्मणों का आपका पूजा पाठ, मंदिर, शिक्षा आदि पे क्या था? अधिकार था। तो इसीलिए इसको इन्होंने ब्राह्मणों का अधिकारवाद कहा है और इसकी इन्होंने आलोचना की किन्होंने? हमारे आपके स्वामी विवेकानंद ने। और ये कहा कि भाई शूद्रों को भी क्या है? सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकार है, सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित करने का इन्होंने विरोध किया कि भाई आप शूद्र को इस सर्वोच्च ज्ञान से वंचित नहीं रख सकते हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो ऐसी बात इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, आगे आपको समझाता हूँ। भाई स्वामी विवेकानंद ने सब वर्णों की समानता स्थापित करने के लिए सबसे पहले उपेक्षित और पद दलित वर्गों को, अब ये कहते हैं कि भाई ये जो दलित है ना, दलित जो पिछड़े हुए हैं, इनके लिए, दलितों के लिए क्या है कि सबसे पहले शिक्षा की विस्तृत समानता
अवसर, 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 ठीक है ना। और क्या क्या है, और आपका शिक्षा के समान अवसर, शिक्षा के समान अवसर। इसकी ज़रूरत पर बल दिया कि भाई दलित जो है उनको विस्तृत शिक्षा के अवसर और शिक्षा के समान अवसर देने अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। तभी वर्णों में क्या होगी, समानता स्थापित हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो ऐसा इन्होंने कहा। और इनके संदर्भ में इनका एक प्रमुख कथन भी है शिक्षा के संदर्भ में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेट जेआरएफ और आपका पीजीटी बीएड के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। ये कहते हैं अगर ब्राह्मण के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत है, क्या है, अगर ब्राह्मण के लिए एक शिक्षक की आवश्यक है, ज़रूरत है तो शूद्र के लिए 10 शिक्षकों की शूद्र के लिए 10 शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहते हैं स्वामी विवेकानंद सरस्वती। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्राह्मण तो पहले बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत वो धनवान भी हैं, संपदा में भी काफ़ी आगे हैं, शिक्षा ग्रहण करने में भी उनको काफ़ी कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन एक शूद्र जो है वो तो बिल्कुल शून्य है, इसलिए सबसे ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता किसको है, वो शूद्र को है। तो इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि अगर एक शिक्षक की आवश्यकता है ब्राह्मण को, तो फिर तो शूद्र को 10 शिक्षक होने चाहिए शूद्र के लिए। और इसी संदर्भ में एक और कथन है, यदि निर्धन शिक्षा तक नहीं पहुंचे, दूसरा कोटेशन है ये, अगर निर्धन शिक्षा तक ना पहुंचे तो स्वयं शिक्षा को खेत कारखानों या कहीं भी, है ना, या कहीं भी काम करने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। तो देखो कितनी जोरदार बात कही है इन्होंने उस समय में, है ना, 19वीं शताब्दी में बात कही कि भाई अगर गरीब, क्योंकि गरीब अगर शिक्षा तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि गरीब के पास धन नहीं होगा, उसके पास अपने परिवार को चलाने के संसाधनों की कमी होगी, भोजन की कमी होगी, तो वो जाहिर सी बात है वो उसका शिक्षा से क्या लेना देना, है ना। वो तो अपने खाने पीने और पेट पूजा में ही, अपने पेट के लिए, पेट पूजा नहीं कहेंगे, पेट के लिए, अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करता रहेगा, खेतों में संघर्ष करेगा, कारखानों में संघर्ष करेगा, तो वो शिक्षा फिर कैसे ग्रहण करेगा। अगर आपको भोजन, है ना, और एक तरफ शिक्षा रखा होगा, तो आप सबसे पहले भोजन ही लेना पसंद करेंगे, क्योंकि खाली पेट न तो शिक्षा होगी न और कोई काम होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, अपने पेट के बारे में सोचेंगे, शिक्षा के बारे में आप बाद में सोचेंगे। इसीलिए इसी संदर्भ में इन्होंने कहा है कि भाई जो निर्धन लोग हैं, जो कारखानों में, खेतों में काम करते हैं, वो अपनी रोजी रोटी के कारण, अपनी गरीबी के कारण, अपने परिवार का जीवन यापन करने के कारण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो शिक्षा को खेतों में चले जाना चाहिए, गांव में चले जाना चाहिए, कारखानों में चला जाना चाहिए और उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये शिक्षा पे बहुत अधिक बल देते हैं, ठीक है ना। अब ये मिटाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।
इसी संदर्भ में हम और आगे बढ़ेंगे। अब इनके एक विचार और हैं कि ये कहते हैं कि ऐतिहासिक विकास के क्रम में चारों वर्ण बारी बारी से मानव समाज पर राज करते हैं। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, चारों वर्ण, है ना, चारों वर्ण क्या करते हैं, ऐतिहासिक विकास क्रम, ऐतिहासिक विकास क्रम में बारी बारी, है ना, बारी बारी राज करते हैं। ब्राह्मण करते हैं, क्षत्रिय करते हैं, फिर वैश्य करते हैं और शूद्र करते हैं। ये ऐसा इन्होंने कहा। ब्राह्मणों के राज में ज्ञान विज्ञान की नींव रखी जाती है। अब क्या कहते हैं, ब्राह्मणों के राज में क्या रखा जाता है, ज्ञान विज्ञान की नींव रखी जाती है। ज्ञान विज्ञान क्या होता है, ज्ञान विज्ञान की नींव रखी जाती है, परंतु सारा जो ये ज्ञान होता है ना, सिर्फ इन्हें चुने गिने लोगों के पास सीमित हो जाता है। ठीक है ना, आप देखते हो जब भी ब्राह्मणवादी आप प्रथा देखोगे तो ब्राह्मण क्या होते हैं, ये अपने इर्द गिर्द ही सारा का सारा ताना बाना और सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर क्या है, चाहे वो पुरोहित का पद हो, चाहे पूजा पाठ ज्ञान हो, धर्म के पास हो, मोक्ष का हो, ब्रह्मा के पास, देवताओं के पास जाने का हो, स्वर्गलोक नरकलोक, ये सारा का सारा इन्हें गिने चुने लोगों के पास ही एकत्रित हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि सारा ज्ञान जो है कि उसकी बपोती किनके पास आ जाती है, ब्राह्मणों के पास आ जाती है। ब्राह्मण कहते थे कि भाई हम ही ज्ञानवान हैं और किसी को ज्ञान की नॉलेज नहीं है। जब ये गिने चुने लोगों की बपोती बन जाएगी तो वो इसका प्रयोग पब्लिक के, जनता की शोषण के लिए करेंगे, और ख़ास तौर पे किनकी, दलितों के लिए। ठीक है, अब फिर क्या होता है, एक तो पहला चरण ये आ गया कि जिसमें क्या होगा, ब्राह्मणों का राज होगा और ज्ञान विज्ञान पे इन्हीं का वर्चस्व होगा और गिने चुने लोगों की ही चलेगी इसके अंतर्गत। फिर दूसरे आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियों के राज में ज्ञान विज्ञान का विस्तार होता है। ठीक है ना, ज्ञान विज्ञान का विस्तार होता है। और साथ में क्या होता है, शौर्य और पराक्रम। इनको विशेष महत्व दिया जाता है। इनको क्या दिया जाता है, शौर्य और पराक्रम को विशेष महत्व दिया जाता है। इनको विशेष महत्व दिया जाता है, परंतु इसमें अब क्या होगा कि जब आप एक क्षत्रिय का शासन आ जाएगा ना, तो क्षत्रिय तो क्या होते हैं, युद्ध में भाग लेते हैं। खून खराबा, युद्ध करना, इन सब चीज़ों में इनका ज़्यादा विश्वास रहता है। ठीक है, सारी शक्ति क्षत्रियों के पास हो जाती है। अब ब्राह्मणों से इनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ क्षत्रियों को तो ज्ञान का क्या हुआ, विस्तार हुआ, और ये शौर्य पराक्रम का क्या होते हैं, को विशेष सम्मान मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, विशेष सम्मान मिलता है। तो इस शौर्य पराक्रम का लाभ उठा के ये क्या करते हैं, ये जनसाधारण का दमन शुरू कर देते हैं। जनसाधारण का क्या कर देंगे, दमन शुरू कर देंगे। उनके ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स लगा देंगे, है ना, तो उनकी संपदा के अधिकार को सीमित कर सकते हैं। तो क्षत्रियों के टाइम में फिर ये होता है। फिर तीसरा आता है वैश्य। वैश्य के काल में क्या होता है दोस्तों, अब इसमें जो होता है कि धन संपदा जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। धन संपदा में वृद्धि होती है, अब जाहिर सी बात है
कि जो वैश्य होता है वो व्यापार करता है, जब व्यापार करता है वो 10 की चीज़ 20 में बेचेगा, 15 में बेचेगा, तो उसको लाभ होता है। तो इस तरह से क्या होता है, धन भी बढ़ता है उसका और संपदा भी वृद्धि होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जनसाधारण का शोषण चालू हो जाता है, जनसाधारण का आर्थिक शोषण होता है और संस्कृति का ह्रास होता है। आर्थिक शोषण तो बढ़ेगा, आर्थिक शोषण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से पूंजीवादी प्रणाली उत्पन्न हो जाती है, कारखाने आ जाते हैं, ठीक है, और श्रमिक वर्ग उत्पन्न हो जाता है। तो अब जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो आर्थिक शोषण फिर बढ़ता है, और आर्थिक शोषण तो बढ़ता है और संस्कृति का क्या होता है, ह्रास होता है। संस्कृति का क्या होता है, पतन होना चालू होता है, ह्रास होता है। क्यों दोस्तों? कि जब आप धन संपदा जैसी पैदा हो जाएगी वैसे ही तेरे मेरे वाला हिसाब चालू हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा चालू हो जाएगी। हर कोई चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित कर लूँ, और धन एकत्रित करने के चक्कर में क्या होता है, आदमी इंडिविजुअल हो जाता है, वो समाज से कट जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, आर्थिक शोषण होता है और संस्कृति समाप्त होती चली जाती है। अगर आप आज से कई हजार वर्ष पहले हमारी संस्कृति देखोगे तो हमारी संस्कृति प्रेम की थी, मिलाप की थी, भाईचारे की थी, बंधुत्व की थी। लेकिन आज की संस्कृति देखोगे तो आज की संस्कृति में हर कोई सिर्फ पैसा 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 छापना चाहता है। अब उसके बाद चौथा टाइम आता है ना, इसमें कौन होगा, इसमें शूद्र होते हैं, शूद्र और कामगार। और कामगार। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सुख सामग्री का विस्तृत वितरण होता है, सुख सामग्री का विस्तृत वितरण। अब क्या हो गया दोस्तों, अब क्या होगा कि जैसे शूद्र का राज का टाइम आएगा, कामगारों का, मजदूरों का राज का टाइम आएगा, तो सुख सामग्री का विस्तृत वितरण होगा। मतलब अब सुख ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो शूद्रों के और कामगारों के पास भी पहुंच जाएगा। वो भी भौतिक वस्तुओं का लाभ उठाएंगे। लेकिन क्या होगा, सभ्यता का स्तर गिर जाएगा, सभ्यता का स्तर गिर जाएगा। ऐसा ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इस स्थिति में साधारण शिक्षा का विस्तार होगा। क्यों होगा दोस्तों? ब्राह्मण के टाइम में तो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार था, फिर इससे क्षत्रिय, फिर ये विस्तृत होकर कहाँ तक पहुँचा, क्षत्रिय तक पहुँचा। फिर क्षत्रिय के बाद ये वैश्य आए, और वैश्य से अब ये शूद्र के पास आ गया। तो क्या हो गया कि भाई शिक्षा का विस्तार इसके अंतर्गत हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हो गया कि जो असाधारण प्रतिभा होगी ना, वो दुर्लभ हो जाएगी। असाधारण प्रतिभा दुर्लभ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी साथियों? अब देखो कि भाई जैसे आप सारी सुख सामग्री का विस्तृत वितरण कर देंगे, सबको बराबर मात्रा में बांट देंगे, तो कोई असाधारण प्रतिभा क्यों दिखाएगा, ठीक है ना। क्यों असाधारण कौशल वो दिखाएगा? उसे पता है कि मैं चाहे कितना भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी बढ़िया कर लूँ, मुझे तो उतना ही मिलेगा जितना बाकी सबों को मिलेगा। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक आदमी को हो कि भाई अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मेरे को ज़्यादा मिलेगा, तो वो क्या करेगा, असाधारण प्रतिभा दिखाएगा। लेकिन उसी आदमी को ये कहे कि भैया तेरे को भी वही मिलेगा जो बाकी सबों को मिलेगा, तो वो फिर साधारण प्रतिभा दिखाएगा, असाधारण प्रतिभा कभी नहीं दिखाएगा। तो ये इनके विचार थे। और अंत में वो क्या, ये आदर्श राज्य की बात करते हैं। क्या करते हैं? आदर्श राज्य की बात करते हैं और कहते हैं कि आदर्श राज्य वह होगा, राज्य
वह होगा जिसमें क्या होगा, ब्राह्मण के युग का ज्ञान, के युग का ज्ञान, क्षत्रिय के युग का पराक्रम, क्षत्रिय के युग का पराक्रम, और तीसरा क्या कहते हैं ये, वैश्य युग की समृद्धि। और क्या कहते हैं चौथी बात, और शूद्र युग की समानता। इन चारों के मध्य क्या किया जाएगा, उचित संतुलन कायम किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आदर्श राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो क्या कहते हैं, ब्राह्मण के युग का ज्ञान, जो ब्राह्मणों के युग में जो ज्ञान था वो ज्ञान, क्षत्रिय के युग का पराक्रम, और वैश्य युग की समृद्धि और समानता। अर्थात ऐसा समाज जहाँ पे क्या हो, ज्ञान हो, ऐसा राज्य जहाँ पे क्या हो, पराक्रम हो, ठीक है ना, ऐसा राज्य जो समृद्ध हो, और ऐसा राज्य जहाँ समानता हो, ये क्या होगा, ये एक आदर्श राज्य हो जाएगा, आदर्श राज्य। तो इसके आदर्श राज्य की क्या क्या है, एक तो ज्ञान अनिवार्य है, दूसरा पराक्रम होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, और समानता होनी चाहिए। ये चार तत्व इन्होंने बताए हैं, ठीक है ना साथियों। तो ये इनके कैसे विचार हैं, मानवता अध्यात्मकवाद से संबंधित इनके विचार हैं। चलिए, इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार जो हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, बहुत थोड़ा ही बताया है। तो लेकिन ये संपूर्ण और सर्वव्यापक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सामाजिक नियम स्वतंत्रता की सिद्धि में बाधक हो, उन्हें तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। मतलब ऐसे नियम है ना जो स्वतंत्रता की सिद्धि में बाधक हों, किसी की स्वतंत्रता में क्यों हानि पहुंचाते हों, उसकी स्वतंत्रता कम करते हों, या उसको स्वतंत्र होने से रोकते हों, तो ऐसे नियम कानूनों को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है ना। और जो संस्थाएं स्वतंत्रता की प्रगति में सहायक हों, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी जो संस्थाएं क्या करती हैं, मानव की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हों, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा इनके विचार हैं स्वतंत्रता के संदर्भ में। अब स्वामी जी के धर्म से संबंधित विचार हम देखेंगे। क्या कहते हैं स्वामी जी, स्वामी जी का मत था कि समाज का पतन पाखंड, अंधविश्वास, झूठ और अज्ञान के कारण हुआ है, धर्म के कारण नहीं। उस समय एक बात ये बहुत ज़्यादा चल रही थी कि भाई जो ये हिंदू धर्म है, इसने कहीं ना कहीं समाज का पतन कर दिया है। क्यों, इसके अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो इतनी खतरनाक थी, इतनी बेकार थी, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि समाज का पतन हो रहा है। लेकिन स्वामी जी ने कहा नहीं भैया, जो समाज में पाखंड है, अंधविश्वास है, झूठ है और अज्ञान है, उसके कारण ही समाज का नाश हो रहा है, पतन हो रहा है। धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म के कारण लोगों का उत्थान होता है, अतः धर्म उनकी आस्था को पुष्ट करना है ना आवश्यक है। तो ये इन्होंने धर्म को समाज के पतन का कारण नहीं माना। परंतु स्वामी जी का मत यह भी था कि जब लोगों, अब ये कहते हैं कि भाई जब लोग गरीब होंगे, दुख में होंगे, दर्द में होंगे, तकलीफ में होंगे, तो उनको धर्म का अगर उनको पाठ पढ़ाओगे ना, तो ये क्या होगा, ये देना बेकार है। क्योंकि खाली पेट या कोई तकलीफ में है तो फिर उसको धर्म का उपदेश नहीं दे सकते, ठीक है ना। भूखे को दो रोटी, भूखे के लिए रोटी अनिवार्य है, धर्म नहीं, ठीक है। कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, तो उसके लिए उपचार महत्वपूर्ण है, धर्म नहीं। तो ऐसा इस चीज़ पे इन्होंने स्वामी जी ने भी बल दिया। स्वामी विवेकानंद जी सर्वधर्म सम्मेलन में यह विचार रखा कि सब धर्म समान है, ठीक है ना। तो ऐसा विचार है कि सभी धर्म समान है, क्योंकि इनका उद्देश्य एक जैसा है। सभी धर्म एक ही ईश्वर के प्रति आस्था को जागृत करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार एक ही परमात्मा प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है।
मनुष्य और मनुष्य के मध्य प्रेम और सेवा का ही संबंध हो सकता है, अन्य कोई संबंध नहीं हो सकता। स्वामी जी के अनुसार प्रत्येक धर्म मानवता जाति को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। स्वामी जी का मत है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म का पालन करते हुए अन्य सभी धर्मावलंबियों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। तो ये कहते हैं कि भाई क्या होता है, सभी धर्म समान है, कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके उद्देश्य समान है। सभी धर्मों का उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण करना। क्या करना है? मानव का कल्याण करना। तो जब उद्देश्य समान है तो जब उद्देश्य ही बिल्कुल एक जैसा है तो कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? समान हुआ। तो ऐसा इनका मानना है। और ये कहते हैं प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर विराजमान है ना। क्या है? प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर विराजमान है, इसीलिए से मनुष्य के और मनुष्य के बीच में प्रेम का और सेवा का, भ्रातृत्व का संबंध हो सकता है, अन्य कोई संबंध नहीं हो सकता। जैसा कि हायरार्की बनी हुई थी कि उच्च जाति ब्राह्मण जो है निम्न जातियों को नीचे रखता था, है ना, उनके संग मानवीय व्यवहार करता था। तो उसी संदर्भ में कहा कि भाई मानव के प्रत्येक मानव में ईश्वर विद्यमान है, इस वजह से क्या बोलते हैं, प्रत्येक मानव से प्रेम का और सेवा का संबंध हो सकता है, अन्य कोई संबंध नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं साथियों। स्वामी जी ने आध्यात्मिक परंपरा की दृष्टि से भारत को संपन्न, ये बहुत जोरदार बात कही है इन्होंने कहा कि भारत जो है आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न है। ठीक है ना, मैं इसमें नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहते हैं कि भारत जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न है, लेकिन भौतिक दृष्टि से क्या है? विपन्न है, मतलब गरीब है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये अमीर है, भौतिक दृष्टि से क्या है? ये गरीब है। और दूसरी ओर स्वामी जी क्या कहते हैं कि पश्चिमी समाज जो है ना, वो समाज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध विकास के कारण क्या है कि वो इन सब चीज़ों में तो अमीर है, भौतिकवाद में अमीर है, संसाधनों में अमीर है, लेकिन इससे क्या होता है कि जैसे जिस समाज में विज्ञान ज़्यादा होगा, प्रौद्योगिकी ज़्यादा होगी, औद्योगिकरण ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि निरंतर भय बना रहेगा, प्रतिस्पर्धा रहेगी और असंतोष का वातावरण बना रहेगा, है ना। हर कोई सोचेगा यार आज तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, कल को कोई मेरा प्रतिद्वंदी अगर आ गया तो फिर मैं पैसा नहीं कमा पाऊँगा, फिर वो कमाएगा, है ना। दूसरा ये, यार वो ज़्यादा अमीर हो गया, मुझे उससे ज़्यादा कमाना है, अच्छा उसने गाड़ी खरीद ली, मैं उससे भी महंगी गाड़ी खरीदूँगा। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भय, संशय, प्रतिस्पर्धा और असंतोष का वातावरण पैदा करती हैं, है ना। अब ये क्या है कि भाई, और इसी जो सोच ने पश्चिमी सभ्यता की जो यही सोच है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति एकत्रित कर लें, कहीं ना कहीं इसी ने ही वाणिज्यवाद और आपका साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया है। कि और यूरोप का क्या था, यूरोप में लालच था ज़्यादा पैसा कमाने का, ज़्यादा धन कमाने का, और इसी चक्कर में इसने क्या किया कि एशिया के और अफ्रीका के देशों पर इसने आक्रमण कर लिया, है ना, वहाँ पे साम्राज्यवाद की स्थापना की। तो यही बात स्वामी जी कहते हैं कि वो कहते हैं पश्चिमी भौतिक सभ्यता की विकृति को अगर दूर करना है ना, तो वो पूर्व के आध्यात्मिकवाद के माध्यम से होगा। ठीक है ना, आध्यात्मिकवाद के माध्यम से होगा। अध्यात्मवाद क्या करता है? मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है ना। और पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर क्या है कि मनुष्य मशीन बन जाता है, सिर्फ पैसे के लिए करता है। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर आपको पश्चिमी की जो भौतिक सभ्यता है ना, जो विकृत हो चुकी है, जो ग्रसित है एक बीमारी से, तो उससे मुक्ति का साधन तभी कैसे संभव होगा कि आप पूर्व के आध्यात्मिकवाद को अपना लें, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। और भारत के भी संदर्भ में इन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो कि भाई पश्चिमी लोगों से सीखो। क्या सीखो? अज्ञान और जड़ता से ऊपर उठकर नए वैज्ञानिक ज्ञान को अपनाना। ठीक है ना। इन्होंने कहा कि भाई आप यूरोप के देशों से सीखो, उसमें अज्ञानता, है ना, अशिक्षितता, जड़ता, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर विज्ञान को अपनाओ। तो ऐसा इन्होंने कहा। बड़ी जोरदार बात कही इन्होंने। देखो अब स्वामी जी के समाजवादी विचार क्या क्या हैं, हम उसको समझेंगे कि समाजवाद के बारे में क्या कहते हैं।
अब ये हमारे भारत की चिंता को लेकर ना बहुत, भारत की जनता के प्रति उनके मन में बहुत अत्यधिक चिंता थी और इसी कारण से इन्होंने समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। समाजवाद के अंदर क्या होता है कि वितरण पर बल दिया जाता है। वितरण किस पे? वितरण पर बल दिया जाता है। तो आवश्यकता आधारित वितरण, योग्यता आधारित नहीं। योग्यता में तो भाई कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, कुछ वंचित रह जाएंगे, लेकिन उन्हें समाजवाद की ओर आकर्षित हुआ। स्वामी जी ने घोषणा की कि मैं समाजवादी हूँ, ठीक है ना, इसलिए नहीं कि मेरी दृष्टि में यह कोई सर्वगुण संपन्न प्रणाली है। ये कहते हैं ये सर्वगुण संपन्न प्रणाली वगैरह नहीं है, लेकिन भूखे रहने से तो अच्छा है भैया आधी रोटी मिल जाए, ऐसा इन्होंने कहा, है ना। ऐसा इन्होंने कहा कि भाई भूखे रहने से तो आधी रोटी अच्छी है। तो इसी वजह से इन्होंने आपका समाजवाद का समर्थन किया, क्योंकि समाजवाद पूंजीवाद के अंतर्गत तो रोटी वही खाएगा जो योग्य होगा, है ना, जो अयोग्य होगा उसको रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन समाजवाद के अंतर्गत भूखे मतलब आवश्यकता के आधार पर भी वितरण किया जाता है। तो अगर कोई भूखा है, उसे रोटी की आवश्यकता है, तो उसे रोटी दे दी जाएगी। विवेकानंद जी ने दृष्टि में समानता का सिद्धांत समाजवाद का मूल मंत्र है। विवेकानंद के अनुसार आदर्श समाजवादी समाज में किसी के आर्थिक शोषण की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ऐसा स्वामी जी ने कहा। स्वामी जी का मत था कि भारत में समाजवाद को लाने के लिए हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता नहीं है, हिंसा करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है ना, वो हिंसक क्रांति करने की जरूरत नहीं है। इसका उदय सांस्कृतिक चेतना और परस्पर सम्मान की भावना से होगा। स्वामी जी ने समाजवाद को व्यक्तिवाद का विपरीत रूप में देखा है। क्या कहते हैं कि समाजवाद क्या है? व्यक्तिवाद का विपरीत रूप में है, पूंजीवाद के विपरीत रूप में नहीं है। जो सिद्धांत व्यक्ति को साध्य और समाज को साधन माना वो व्यक्तिवाद है, और इसके विपरीत जो सिद्धांत समाज के साथ है ना, तो और व्यक्ति को साधन मानता है वो क्या है? समाजवाद है। अर्थात भाई समाजवाद के अंतर्गत क्या होता है कि समाज साध्य हो जाता है और व्यक्ति साधन हो जाता है समाज की पूर्ति के लिए। और समाज की पूर्ति क्या होगी कि भाई सभी लोगों का साझा हित जो होगा वो समाजवाद के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में समाजवाद वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने हितों, अपने उद्देश्यों और अपने व्यक्तित्व के समाज के हित के उद्देश्य के अस्तित्व में विलीन कर देता है। मतलब समाजवाद के अंतर्गत समाज का जो उद्देश्य है ना वो सर्वोपरि हो जाता है। व्यक्तिगत हित जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो समाज के हित में विलीन हो जाते हैं या व्यक्तिगत हित समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इंडिविजुअल पैसा कमाने पे जोर नहीं दोगे, आप क्या करोगे? समाज को आगे बढ़ाने पर जोर दोगे। ऐसी समाजवादी व्यवस्था होती है। तो ये थे इनके विचार जो मैंने आपको बताया आपको। मानवतावाद के ऊपर इनका विचार था, है ना, अध्यात्मवाद के ऊपर और स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने थोड़ा बहुत कहा, और धर्म के ऊपर इनके विचार थे, और वहीं समाजवाद के ऊपर स्वामी जी के विचार थे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, है ना, पसंद आया, तो आप क्या करेंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।